हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही और जीत करके लोकसभा में पहुंची इकरा हसन को हर कोई जानता है। इकरा हसन ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से वोटरों के बीच जा करके मैसेज देने की कोशिश की और चुनाव के दौरान जिस तरीके से इकरा हसन के बयान सामने आए, उनको खासा कैराना लोकसभा में लोकप्रिय बना दिया गया। और यही कारण है कि कैराना लोकसभा के जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद इकरा हसन ने एक बड़े अंतर से वहां पर जीत हासिल की। आज इकरा हसन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इकरा हसन ने लोकसभा के अंदर यानी कि सदन के अंदर जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इकरा हसन ने लोकसभा में कैराना के मसले को, क्योंकि कैराना शामली जनपद में आता है, तो शामली को लेकर के उन्होंने खास तौर पर एक बात कही है कि शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक, यानी कि इन दो जगहों के लिए रेल मंत्रालय से उन्होंने मांग की है कि इन दोनों जगहों के लिए रेल चलाई जाए, ट्रेन चलाई जाए, ताकि शामली जो है प्रयागराज से सीधे जुड़ सके और शामली जो है वो वैष्णो देवी से जुड़ सके। इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है इकरा हसन ने, वो तर्क ये दिया है कि शामली को प्रयागराज से अगर जोड़ा जाएगा तो प्रयागराज में हाई कोर्ट है और जो लोग अपने केसेस को लेकर के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तक जाना चाहते हैं उनको शामली से प्रयागराज तक एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, उन्होंने वैष्णो देवी से शामली को जोड़ने की मांग की है ट्रेन के द्वारा, और इसके लिए कहा है कि शामली से वैष्णो देवी तक के लिए ट्रेन चलाई जाए ताकि शामली में जो लोग रहते हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सीधे शामली से वहां पर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा जो सदन के अंदर इस बात को कहा गया है उसको लेकर के लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जन सरोकार को लेकर के सदन के अंदर जब बोल रही थी इकरा हसन, तो उन्होंने उस बात को कहा, हम आपको सुनवाएंगे वो बयान भी कि आखिर इकरा हसन ने क्या कहा। तो आप जरा उस बयान को यहाँ पर पहले सुनिए कि आखिर इकरा हसन जब सदन के अंदर बोल रही थी तो 1 से 1.5 मिनट का जो उनका बयान था उसमें उन्होंने क्या कहा, उस बात को आप सुनिए। उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि जन जन के लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए वो लगातार काम करती रहेंगी। और उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। तो इकरा हसन का बयान आपने सुना कि इकरा हसन ने किस तरीके से लोकसभा के अंदर इन 2-3 मसलों को लगातार उठाया। रेलवे ट्रैक का मसला भी उठाया, कनेक्टिविटी का मसला भी उठाया और रेल मंत्रालय से किस तरीके से शामली को कैराना जो लोकसभा है उसके जो तमाम मतदाता हैं उनकी सहूलियत के लिए शामली को प्रयागराज के साथ और शामली को वैष्णो देवी के साथ जोड़ने की उन्होंने मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकरा हसन क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, तो और उनके द्वारा माता वैष्णो देवी के लिए तमाम अपने जो मतदाता हैं शामली कैराना लोकसभा के, उनके लिए जिस तरीके का मैसेज दिया गया है, इससे चारों तरफ कहीं ना कहीं इकरा हसन को लेकर के पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदन के अंदर
उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक ट्रेन चलाने की शामली से मांग की है, उसकी अब लोग तारीफ भी करते नहीं थक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकरा हसन ने चुनाव के वक्त जो बयान दिए, इस बार उन्होंने सबका दिल जीतने के लिए और हर वर्ग में अपनी पैंठ को मजबूत करने के लिए, इकरा हसन ये बताने के लिए कि वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या प्रभाव विशेष की नेता नहीं हैं, वो सभी धर्मों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसका मैसेज इकरा हसन ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहकर के दिया कि हाईकोर्ट जाने वाले लोगों के लिए प्रयागराज तक और वैष्णो देवी जाने वालों के लिए माता वैष्णो देवी तक या कटरा तक जो है शामली से ट्रेन चलाई जाए, जिससे शामली के और कैराना लोकसभा के मतदाताओं को, लोगों को इसका फायदा पहुंच सके।